बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाज़रीन व नाज़रीन, मैं K2 TV की तरफ से अपनी तरफ से पूरी कौम को, पाकिस्तानी कौम को ईद की इस खूबसूरत मौके पर, पुरमसरत मौके पर ईद की बहुत सारी मुबारकबाद देना चाहूँगा। अमूमन होता ये है कि ईद इंसान अपने घर में मनाता है, अपनी फैमिली के साथ मनाता है, लेकिन इस मरतबा हमने सोचा कि हम अपनी ईद अपने मुल्क के मुहाफ़िज़ों के साथ मनाएंगे। इसलिए हमने इस प्रोग्राम का नाम रखा ईद के रंग मुहाफ़िज़ों के संग। हमारे साथ हैं जी इस्लामाबाद पुलिस है, इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस है और मोटरवे पुलिस। मेरे साथ जो यहाँ पर गेस्ट हैं, मैं उनका तारुफ आपसे करवाता चलूँ। सबसे पहले जो तशरीफ़ फरमा हैं जी हमज़ा शफ़क़ात साहब, डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद। आशिक हुसैन चौहान साहब, जो कि सेक्टर कमांडर M2 नॉर्थ मोटरवे पुलिस। आयशा गुल जी, ASP ट्रैफिक पुलिस इस्लामाबाद। हमज़ा हुमायूं साहब हैं, SP ऑपरेशन इस्लामाबाद। आमना बेग हैं, जो कि ASP ऑपरेशन इस्लामाबाद हैं। और हम्माद नासिर साहब हैं, जो कि DSP ऑपरेशन मोटरवे पुलिस हैं। तो सबसे पहले तो आप सबको खुश आमदीद, और फिर यहाँ पर हमारे और भी जो स्टाफ ऑफिसर्स बैठे हैं, मैं इनको भी वेलकम करता हूँ। तो ईद ये जो आजकल की हमारी जो इस मरतबा की ईद है, ये थोड़ी सी ज़रा मुख्तलिफ नौइयत की है, और इसके लिए एक नज़्म है, वो मैंने अपने एक प्रोग्राम में भी पढ़ी थी, तो अगर आप कहते हैं तो मैं आपकी भी नज़र कर देता हूँ। बड़ी रेलेवेंट से है, शायर सैयद मोहम्मद अली बुखारी साहब की ये नज़्म है, और ये बड़ी खूबसूरत है और बड़ी रेलेवेंट है। वो कहते हैं कि अजब सी दिल में है कसक कि अब के रोज़ ईद पर न दोस्तों की महफिलें न दिलबरों की मजलिसें, मिठाइयाँ न खोर में न कह कहे न रद जगे। ये हुक्म है गनीम का अताअते वबा करो, ये हुक्म है गनीम का अताअते वबा करो। दबक के घर बैठे रहो न अब के तुम गले मिलो, सलाम दूर से करो। अजब ये रीत आ गई कि दस्ते यार मस न हो, मिलाप में भी लम्स न हो। जहाँ पे हो वहाँ रहो, ज़रा भी टस से मस न हो। तमाम तबीब शहर के, तमाम खतीब शहर के, तमाम अमीर शहर के, अजज गरीब शहर के है मुत्तफ़िक बिला फसल के नागज़ीर हो गया मुआशरे में फासला। कलाम में भी फासला, सलाम में भी फासला, दिलो नज़र के बैन बैन गिदाज में भी फासला। और सितम ज़रीफ़ी देखिए कि मुफ्तियाने शहर ने भी कह दिया है बरमला कि इन दिनों में है रवा नमाज में भी फासला। खुदाए हर बुलंद व पस्त कसम तेरी खुदाई की, जलाल किब्रियाई की, कि हम में है सकत कहाँ बजस तेरी नियाज के, कि इस वबा से बच सके। है वास्ता तुझे तेरी करीमी सफ़ात का, वसीला ए करम तुझे तेरे हबीब पाक का। मुसीबत जहान को बज़ोर कुन तू टाल दे, तू अपने बंदगान को वबा के इस वबाल से निकाल कर अमान दे। ज़मी को फिर से इज़्ने रख से ज़िंदगी का दान दे। हमज़ा शफ़क़ात साहब, कैसी लगी आपको नज़म? बड़ी खूबसूरत नज़म, और बेसिकली आपने इस खूबसूरत नज़म के ज़रिए हमारे जो SOPs हम फॉलो कर रहे हैं वो भी बता दिए, और एक अलमिया भी बताया कि कैसी मजबूरी है कि ईद के दिनों में जब हम एक दूसरे को, हमें कहना चाहिए कि हम मिलें, एक दूसरे से गले मिलें, लेकिन ना हम लम्स इसमें आ सकता है, ना किसी से मुलाकात कर सकते हैं, ना टच से मस हो सकते हैं। एक अजीब सी कैफियत है, और आपने बड़ी खूबसूरत इस नज़म में पेश की है। मैं तो आपको मुबारकबाद देता हूँ, बहुत ही खूबसूरत, बहुत महसूस किया। बहुत शुक्रिया। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि जो हमारे प्रोग्राम का टॉपिक भी है कि आज ईद के जो रंग है वो मुहाफ़िज़ों के संग है। मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ कि मुझे अपनी पुलिस पर बहुत फ़ख्र है। आप ही वो लोग हैं जिनकी वजह से हम अपने घरों में महफूज बैठे हैं। और फिर स्पेशली जिस तरह ये पैंडेमिक का सिलसिला चला है, और इसमें जो हमारे पैरामेडिकल स्टाफ ने जिस तरह से ड्यूटी सर अंजाम दी है, उसके साथ साथ आप लोग भी यकीनन खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं कि जिस जाँफिशानी से आप लोगों ने अपनी कौम की खिदमत की है इस मुश्किल घड़ी में। आई रियली सल्यूट टू यू पीपल।
थैंक यू। आप लोग हमारा फ़ख्र है, मुझे फ़ख्र है अपनी पुलिस पर। अच्छा, अजीब सी एक सर एक पर्सोना है पुलिस का आवाम के जहन में। हालांकि यू पीपल हैव बीन वेरी फ्रेंडली, चाहे वो सिटी पुलिस हो, ट्रैफिक पुलिस हो, मोटरवे पे भी कई मरतबा इत्तेफाक हुआ है, दे हैव ऑलवेज बीन वेरी फ्रेंडली। लेकिन क्या एक पर्सोना है एक आम इंसान का कि वो पुलिस को देख के या उनका नाम सुन के थोड़े से खौफजदा हो जाते हैं? असल में वैसे इस्लामाबाद पुलिस के बारे में तो ये नहीं कहा जा सकता। इस्लामाबाद पुलिस बहुत ज़्यादा पॉपुलर है इस्लामाबाद के अवाम में। बाकी नॉर्मली सूबों की पुलिस जो है उनकी ज़रा डिफरेंट परसेप्शन है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें पुलिस वाले भी बेहतर बता सकते हैं। लेकिन पुलिस का एक तो काम ऐसे इन्फोर्समेंट, जब आप किसी की जॉब ही इन्फोर्समेंट हो तो ऑब्वियसली उसके साथ उस तरह फ्रैंक नहीं हुआ जा सकता। और सिमिलर केसेस है, अगर आप जजेस को भी देख लें तो जजेस भी बहुत ज़्यादा अपनी कोर्ट के अंदर कॉमिक नहीं हो सकते। उन्होंने भी एक पर्सोना देना होता है कि वो दूसरों से अलहदा हैं, कट के बैठे हुए हैं और बिल्कुल इम्पार्शल हैं। और इसी तरह आर्मी का भी देख लें, लॉ इन्फोर्समेंट का देख लें, और पूरी दुनिया के आप देख लें, चाहे चाइना हो, अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, हर जगह पे जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, चाहे वो पुलिस हो या कोई और हो, उनका एक पर्सोना होना ज़रूरी भी है, क्योंकि उन्होंने माशरे के उस हिस्से से लड़ाई करनी है जो एक तरह से सबसे डेंजरस भी है और एक तरह से सबसे अगली चेहरा है जो माशरे का, जिससे आपने लड़ना है, चोरों से, डाकुओं से, रेपिस्ट के साथ, मगर्स के साथ, फ्रॉडस्टर्स के साथ डेली बेसिस। तो आपकी पर्सोना की रिक्वायरमेंट भी है। लेकिन इस्लामाबाद पुलिस के बारे में तो हम कह सकते हैं कि अदरवाइज़ बहुत पॉपुलर, बड़ी बड़ी नाइस पुलिस, हमेशा से पाकिस्तान के बेस्ट पुलिस डिपार्टमेंट में से इस्लामाबाद पुलिस से एक महकमा है। जी माशाल्लाह जी, बहुत अच्छी बात है। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं ये कहता हूँ कि यकीनन जो हमारी पुलिस है वो बहुत फ्रेंडली है। कहीं पर भी आप हों, कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, सबसे पहले यही पहुँचते हैं आपकी मदद को। जी, हमारे दूसरे गेस्ट हैं जनाब आशिक हुसैन चौहान साहब, जो कि सेक्टर कमांडर हैं M2 नॉर्थ मोटरवे पुलिस। सर, पेंडेमिक में कैसा रहा? आप लोगों ने यकीनन एक मार्का तो दिया, फिर बीच में लॉकडाउन्स भी हुए, स्ट्राइक्स भी हुई, तो हर घड़ी आपको भी एक चैलेंज का सामना रहा, लेकिन आप लोग बिल्कुल जांफशानी से डटे रहे। बिल्कुल जी, ऑफ कोर्स, क्योंकि मेरा जो जुरिस्डिक्शन एरिया है ये मोटरवे चौक से शुरू होकर कोट मोहम्मद तक है, और मेन टोल प्लाजा इस्लामाबाद जो कि मेन इंट्री है इस्लामाबाद से निकल के जाने के, जितना भी जनूबी पंजाब आप समझ लें, लाहौर जा रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। हम हर गाड़ी की मूवी बनाते हैं 24 आवर्स। अभी मेरे 3-4 बंदों को कोरोना हुआ है सिर्फ इस वजह से कि जो लोग उधर ड्यूटी कर रहे थे, मूवी बना रहे थे या उस गाड़ी की इंस्पेक्शन करते हैं। अब एक हमारा PSV सिस्टम बना है कि हर गाड़ी की हम डेली बेसिस पे इंस्पेक्शन करते हैं और वो कंप्यूटराइज्ड है। हम क्लिक करते हैं और पूरा उसका सिस्टम में आ जाता है कि इस टाइम पे ये इंटर हुई है। उसकी वजह से 3-4 लोगों को कोरोना हुआ है। इसके साथ साथ मोटरवे पुलिस तो वैसे भी फ्रेंडली पुलिस है, नाम ही हमें फ्रेंडली पुलिस का दिया जाता है। हम तो लोगों के साथ वैसे ही बड़ी फ्रेंडली हैं। तो तकरीबन बहुत ज़्यादा, चूँकि मैं प्रोक्योरमेंट का सारा मेरे पास ही है, तो हमने बहुत ज़्यादा अपने तमाम टोल प्लाजा पे, स्पेशली मेन टोल प्लाजा जो इस्लामाबाद है, हमने सैनिटाइज़र, मास्क और इस तरह की चीज़ें तकरीबन रोड यूज़र ने बहुत ज़्यादा तकसीम की हैं, जो मतलब हम कर सकते थे उससे बढ़ के शायद किया हमने। बहुत खूब जी, ज़बरदस्त। नाज़रीन, हमारे गेस्ट हमारे साथ हैं और प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, तो वक्तन फ़वक्तन हम बात करेंगे। आयशा गुल जी, ASP ट्रैफिक पुलिस इस्लामाबाद, बीइंग अ लेडी, कैसा एक्सपीरियंस है इतने चैलेंजिंग फील्ड में होकर? सबसे पहले आपके बुलाने का शुक्रिया, और इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से पूरी कौम को ईद की मुबारकबाद। जहाँ तक जॉब का एक्सपीरियंस का ताल्लुक़ है तो आई मस्ट से कि मतलब बहुत ही अच्छा है, चाहे वो ट्रैफिक का हो, चाहे वो ऑपरेशंस का हो। तो मतलब जब आप एक दफ़ा यूनिफॉर्म पहन लेते हैं तो मेरा ख्याल है फिर आपकी वो जेंडर वाली चीज़ ख़त्म हो जाती है। देन यू आर एन ऑफिसर and you have to perform all the duties that are expected from you, that the seniors expect from you. So challenging job in itself बहुत challenging है, but at the same time I must say कि बहुत ज़्यादा rewarding भी है। तो आप जब साथ साथ अपना काम कर रहे होते हैं और वो आपको रिवॉर्ड भी साथ साथ नज़र आ रहा होता है, तो फिर मेरा ख्याल है आपकी मोटिवेशन उससे बढ़ती ही है। तो मेरा तो एक्सपीरियंस अभी तक पर्सनली अगर मैं बात करूँ तो मेरा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। क्या बात है जी, बड़ी अच्छी बात है। ये बात है सिर्फ डिटर्मिनेशन की। You just have to serve your humanity, the mankind. आपकी नेशन को आपने सर्व करना है, वन वे और दी अदर। अब इस कंसेप्शन से हम बाहर आ गए हैं कि ये खातून है, ये मर्द है, वो ये काम कर सकते हैं। नहीं, बहुत अच्छा लगता है आप जैसी इतनी डिटर्मिन्ड लेडीज़ को देखकर, और फिर इस तरह की एक डिपार्टमेंट में जो कि बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है और मतलब बहुत ज़्यादा मतलब आप लोगों को फील्ड्स में रहना पड़ता है। तो बड़ी अच्छी बात है जी। और उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं जनाब हमज़ा हुमायूं साहब, जो कि SP ऑपरेशन इस्लामाबाद है। सर, ईद के हवाले से कुछ कह दें और
इस्लामाबाद पुलिस। सर डेफिनेटली सर, पहली तो बात है अरबाज़ खान साहब ह्यूज फ़ैन, ठीक है, प्लेजर टू बी हेयर एंड बहुत शुक्रिया कि आपने इस्लामाबाद पुलिस के साथ ये ईद मनाने का आपने प्लान ये बनाया। क्रेडिट K2 टेलीविज़न को जाता है और ये इनकी एक काविश है। इन्होंने सोचा कि यार आप लोगों के साथ ईद मनाई जाए, तो एज अ जेस्चर ऑफ पीस, तो क्रेडिट गोज टू द K2 टेलीविज़न। डेफिनेटली सर, क्योंकि हमें पुलिस को, ख़ास तौर पे इस्लामाबाद पुलिस को अपनी ड्यूटीज़ में रह के हम इतना ऑटो पे ट्यून हो गए हैं कि शायद हम कभी कभार एक्सपेक्ट भी नहीं करते कि कोई खुशियों में शरीक होगा। सो दिस मैटर्स अ लॉट फॉर अस सर। सबसे पहली ये बात ईद के हिसाब से सर आपको बिल्कुल कहना चाहेंगे कि वीव हैड अ वेरी टफ रमज़ान ऑब्वियसली ड्यू टू कोविड SOPs and due to the crime also it kept on increasing, and Islamabad police, traffic police, they both have done a tremendous job along with the administration. उन्होंने बहुत अच्छा काम किया कोविड SOPs के साथ रेगुलेट करते हुए। सोशल और जो क्रिमिनल इश्यूज़ हैं उनको इन्होंने अच्छे तरीके से देखा, उसको एड्रेस किया। और ईद के मौके पे मैं सिर्फ अपनी फोर्स से इतना कहना चाहूँगा कि आई एम प्राउड ऑफ देम, आई एम प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ देम, आई एम प्राउड टू बी वेयरिंग द सेम यूनिफॉर्म एज देम। दे आर दी अनसंग हीरोज़। और बेशक भले अगर कोई इनकी तारीफ़ नहीं करता, मैं दिल से इनकी तारीफ़ करता हूँ और मैं इनको सल्यूट करता हूँ सर। क्या बात है जी, ज़बरदस्त। जैसे जैसे गुफ्तगू का सिलसिला बढ़ता चला जा रहा है और यकीनन इतनी अच्छी बातें और लाइक फुल ऑफ पैट्रियाटिज़म, और हर बंदा जो है वो इतना कौमी जज्बे से सरशार है और एक इरादा है कि मुझे अपनी कौम की खिदमत करनी है। क्या बात है जी, बहुत ज़बरदस्त। उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं जी आमना बेग, ये ASP ऑपरेशन इस्लामाबाद है। मेरा ख्याल है कि वही सवाल आपसे भी हो सकता है, लेकिन वो उन्होंने जवाब दे दिया। मैं आपसे ये पूछूंगा कि यूनिफॉर्म पहन के एक फ़ील आती है, लाइक जब मैं स्टूडेंट था तो मैं NCC जब मैं करता था तो शफकात साहब, तो यूनिफॉर्म पहन के एक अजीब सी फीलिंग आती है। आप अपने एक जो आपका पर्सनल एक पर्सोना है उससे निकल कर आप एक कैरेक्टर में आ जाते हैं। कैसा लगता है जी? बिल्कुल ऐसा होता है। इट्स ओनली ह्यूमन एंड नेचुरल टू फील दैट वे। और यूनिफॉर्म के साथ जो जिसकी आप जिस फील की बात करें उसके साथ एक बहुत सारी बड़ी सी जिम्मेदारी भी आपके कंधे पे होती है। और कुछ अरसे बाद आपको रियलाइज़ होता है कि आपके हाथ में कुछ बहुत बड़े बड़े फ़ैसले हैं जो कि आपने बिल्कुल जस्ट होके करने हैं। अदरवाइज़ बहुत सारे ख़ानदानों, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियां जो हैं वो तब्दील हो सकती हैं। तो उस फील के साथ साथ इवेंचुअली वंस यू जॉइन द फील्ड एंड आप काम शुरू करते हो तो आपको अंदाज़ा होता है कि बहुत सारी बड़ी ज़िम्मेदारी भी आपके कंधों पे है। तो उसकी रियलाइजेशन आई फील, और जब जैसा कि आयशा ने बताया कि इट्स वेरी रिवॉर्डिंग व्हेन यू डू योर जॉब वेल, तो वो फीलिंग आई थिंक इट्स मच बेटर देन जस्ट वेयरिंग द यूनिफॉर्म। क्या बात है जी, बहुत खूब। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है जनाब हम्माद नासिर साहब, जो कि DSP ऑपरेशन मोटरवे पुलिस है। जी सर, कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे ईद के हवाले से? यकीनन वो एक पैंडेमिक तो है ही, वो एक यूनिवर्सल डिज़ास्टर है, तो किस तरह लेते हैं सर इसको? सबसे पहले तो आई एम वेरी हैप्पी कि दिस ईद जो है मैं आपके साथ गुजार रहा हूँ और विद फैमिली इंशाल्लाह मैं ये गुजार रहा हूँ, क्योंकि लास्ट ईद जो थी वो आई वाज इन सिंध। मैं ड्यूटी के दौरान जो है वो सिंध में पोस्टेड था वहाँ पे। और अभी पेंडेमिक में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स तो काफ़ी हैं। लाइक अभी इस वक्त हमारे मोटरवे पुलिस में 101 जो हमारे यूनिफॉर्म पुलिस ऑफिसर्स हैं वो पेंडेमिक से गुज़र रहे हैं, पेशेंट हैं। और इसी दौरान जो 4 लोग हैं उनकी शहादत भी हुई है। और ये सारे के सारे जो हैं ड्यूरिंग ड्यूटी परफॉर्मेंस के दौरान उनका ये सब कुछ हुआ। तो आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम विद यू। और ज़बरदस्त जी, माशाल्लाह। ये तो जनाब इनका जो है फर्दन इंट्रो हो गया। और यहाँ पर भी हमारे स्टाफ ऑफिसर्स बैठे हुए हैं और मैं इनको भी हैट्स ऑफ करता हूँ और एक सैल्यूट पेश करता हूँ कि जिस तरह ये लोग अपनी ड्यूटीज़ को सर अंजाम देते हैं। आप में से कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, ये एक जनरल टॉक है और जनरल इश्यूज़ हैं, कोई भी इनपुट कर सकता है। सर, बुराई का जो एक एस्पेक्ट है, ज़ाहिर है जब से दुनिया बनी है अच्छाई बुराई चल रही है, और बुराई के जो अंसर हैं मेरा ख्याल है कि हमें उसकी जड़ तक जाना चाहिए कि वो पैदा कहाँ से होती है। जस्ट लाइक कि अगर एक बॉडी में कोई ख़राबी पैदा होती है, कोई मर्ज़ लाहक होता है, तो डॉक्टर सबसे पहले उसकी जड़ तक पहुँचते हैं कि ये मर्ज़ निकला कहाँ से। हमारे यहाँ जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर जैसे राह चलते हुए किसी को लूट लिया गया, किसी का मोबाइल स्नैच कर लिया गया, अब वो शायद उसकी नीड है, उसको ज़रूरत है, क्योंकि वर्ल्डली इतनी स्टेबिलिटी है नहीं और हालात जो भी हैं, एक वो रीज़न हो गया। एक ये है कि शायद वो लाशऊरी में ये सब कुछ कर जाता है।
अपने कैथारसिस निकालने के लिए। और एक ये है कि अगर बुराई है तो उसका जो सिला है वो बुराई से नहीं देना। लाइक अमूमन अमेरिका में मैंने देखा है कि जब कोई कातिल पकड़ा जाता है, कोई कन्विक्ट होता है, तो उसको ज़रूरी नहीं कि वो दे डोंट सेंड हिम टू द स्कैफोल्ड, उसको तख्तादार पे नहीं लिटाते, बल्कि उसको रिहैबिलिटेशन सेंटर में ले जाया जाता है ताकि उसकी नशो नमा हो सके, उन चीज़ों को देखा जा सके कि किस वजह से वो इस तरफ आया। तो सर इस पर कैसे आप इसको रिस्पॉन्ड करेंगे? आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया। माशरे में अगर हम थ्योरी को देखें, इस पे पूरा एक सब्जेक्ट है क्रिमिनोलॉजी का कि क्राइम कैसे आता है, फिर क्राइम की स्टडी क्या है, क्राइम के पैटर्न्स क्या हैं। मैं पर्सनली भी ये बिलीव करता हूँ कि माशरे के अंदर जो क्राइम है उसकी दो बड़ी कॉजेज़ हैं, कई और कॉजेज़ हैं लेकिन दो बड़ी कॉजेज़ हैं। उनमें से एक कॉज आपने बिल्कुल ठीक की है कि वो माशरे के जो अपनी सोशल कॉजेज़ हैं, जिसमें पावर्टी है, इनजस्टिस है, क्लास, सोसाइटी में जो क्लासेस हैं, एक्सप्लॉयटेशन है, उसकी वजह से भी लोग क्राइम की तरफ आते हैं। ऑब्वियसली अगर ख़ुद किसी क्राइम का कोई हिस्सा रहा हो, किसी के साथ ख़ुद वो सब्जेक्ट रहा हो किसी जुल्म का, उसके माँ बाप को कत्ल कर दिया गया हो या कोई इलाके के जागीरदार ने उसके साथ ज़्यादती की हो, तो इस तरह वो कभी कभी उसको आके उसी रिएक्शन में आके वो वापस आता है। एक तो वो है जो माशरे की कॉजेज़ हैं, एक वो है जिसको हम कहते हैं क्रिमिनल साइकोलॉजी, कि एक बंदा है वो बिल्कुल ठीक है, उसके माँ बाप ने भी उसको प्यार दिया, वो माशरे में भी बिल्कुल ठीक रहा, उसके पास पैसा भी था, इसके बावजूद वो क्राइम कर रहा है। तो क्रिमिनल साइकोलॉजी भी एग्जिस्ट करती है और फिर माशरे की कॉजेज़ भी हैं। और पूरी दुनिया के अंदर जब क्राइम पैटर्न, क्राइम को जो फाइट करना है, वो सिर्फ पुलिस के ऊपर बर्डन नहीं डाला जाता कि सिर्फ पुलिस करें, ये पूरे माशरे की जिम्मेदारी होती है। अब यानी कि देखें आप, जैसे रमज़ान में अभी एसपी ऑपरेशंस ने भी कहा है कि इंक्रीज़ हो जाती है क्राइम। क्यों इंक्रीज़ होती है? क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाती हैं, भिखारियों के ख़िलाफ़ एक्शन शुरू हो जाता है। तो जो गरीब आदमी है जिसने खाना खाना है वो क्या करे? इवेंचुअली वो मजबूर हो जाता है कि वो आके मगिंग करे, गाड़ी चोरी की वारदात में हिस्सा करे, चोरी चकारी, रॉबरी, डकैती तक वो चला जाता है। तो एक वो है। लेकिन जो असल माशरे के अंदर जो और इनको डील करने के कई तरीक़ेकार हैं। क्या पावर्टी ख़त्म करें, माशरे के अंदर जस्टिस लेके आएँ, अदालतें इंसाफ करें, सिविल जस्टिस मौजूद हो, लोगों की ज़मीन ज़र के जो मसले हैं उनके अंदर उसकी वजह से उन्हें फ्रस्ट्रेशन ना हो रही हो। फिर जो क्रिमिनल साइकोलॉजी यानी कि साइकोलॉजिकली जो क्रिमिनल लोग हैं उनको डील करना रिलेटिवली पुलिस के लिए आसान हो जाता है। और वो कौन लोग होते हैं जो जिनकी साइकोलॉजी में आ जाता है कई वजूहात की वजह से, पर्सनल साइकोलॉजी में क्रिमिनल उनकी इंटेंशन होती है, क्रिमिनल वो चाहते हैं कि कोई क्राइम करें, कोई ऐसी शैतान हावी हो जाता है। बारकैफ उनके लिए फिर सज़ा ही होती है, उनको फिर पूरी सज़ा दी जाती है, उनका रिहैबिलिटेशन बड़ी मुश्किल हो जाती है। लेकिन जो मजबूरी में क्राइम किए जाते हैं ऑब्वियसली उनका फिर रिहैब किया जाता है जैसे बाकी दुनिया में किया जाता है। जी बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही फरमाया शफकात साहब ने, और हम इस पर मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे। नाजरीन, ईद के रंग मुहाफ़िज़ों के संग प्रोग्राम जारी है। यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से पैकेज का। कि कोरोना SOP का ख्याल रखें, मास्क का इस्तेमाल करें और एक दूसरे से मुनासिब फासला रखें। अपनी जिंदगी की हिफाजत करें, अपने लिए, अपने प्यारों के लिए जिंदगी एक नेमत है। और अब तक भी जिन दोस्तों ने मास्क नहीं लगाया उनसे गुजारिश है कि मास्क जरूर इस्तेमाल करें। जी वेलकम बैक नाजरीन, एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ईद के रंग मुहाफ़िज़ों के संग ये खूबसूरत प्रोग्राम जारी हो सारी है। और अभी आपने जो पैकेज देखा उसमें आपने देखा कि किस तरह से हमारे इन जवानों ने इस पैंडेमिक में, रोज़े की गर्मी में और इन सख्त हालात में भी किस तरह वो अपनी ड्यूटीज़ को सर अंजाम देते रहे। सर ईद का मौका है
और कुछ पर्सनल बातें मेरा ख्याल अगर आप शेयर करें हमारे साथ, आप कोई भी कर सकते हैं, बचपन की ईद जब होती थी। जी प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपना एक पर्सनल सुनाऊंगा। 2002 दिसंबर की बात है, सियाला कॉलेज से हम पास आउट होके आए और बतौर अटैचमेंट हसन अब्दाल बीट में मुझे लगा दिया गया। ईद आ गई, कॉन्वेंट स्कूल के सामने एक मस्जिद है, वहाँ पे हमने ईद पढ़ी। मेरे साथ एक सब इंस्पेक्टर सईदुज़्ज़मान था। मैं ये तवक्को कर रहा था कि कोई मुझे मिलेगा, कोई ईद मिलेगा। जब हम नमाज के बाद बाहर मेन गेट पे खड़े हो गए, कोई शायद हमें भी ईद मिलेगा। यकीन न माने, नॉट अ सिंगल मैन जिसने हमें अस्सलाम वालेकुम का भी गवारा किया हो। मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने उस सईदुज़्ज़मान को कहा, यार चलो हम आपस में मिल लेते हैं। हम आपस में मिले। उसका ये मुझे गुस्सा हुआ कि मैंने 2 बजे ड्यूटी ख़त्म की, बग़ैर खाए पिए कैंप में आके सो गया। ये मेरी पहली ईद थी मोटरवे पुलिस में आने के बाद। तो ये मेरा एक पर्सनल था जो आज तक मुझे वो याद है। अभी भी ईद हमारी रोड पे ही गुजरती है, लोगों के साथ नहीं, वो गुजरती बात है। हमने शुरू में भी की शफकात साहब से कि वो एक पर्सोना है इस तरह का, सर। पता नहीं क्यों पुलिस क्या। हालांकि हमारी ईद तो गुजरती रोड पे ही है हाँ, ऑलमोस्ट। बिल्कुल बिल्कुल सही बात लेकिन है। वो ईद नहीं भूलती कि कोई बंदा हमें मिलने के लिए तैयार नहीं। ये गिला है वैसे हमें। नहीं, मेरा अपनी ख्याल है आवाम कि से। अब मुझे सारा लगता है दिन हम उनके लिए बैठते भी हैं, खड़े होते हैं, सुबह शाम वो सो रहे होते हैं, हम उनके बाहर घरों की निगरानी कर रहे होते हैं, चौकीदारी कर रहे होते हैं, नमाज पढ़ रहे होते हैं, पुलिस वाले बाहर खड़े होते हैं। ये ज़रूर गिला है कि अगर वो भी हमारे साथ इसी तरह अगर लाड प्यार से मिलें, हमारे साथ हो करें, शायद हमारे भी जज्बात उनसे ज़्यादा अच्छे शायद चलें जी, तरीक़ार में पैंडेमिक मिलें। ख़त्म होता है सबसे पहले मैं आपको गले मिलूंगा। थैंक यू। नाजरीन, तो ये देखें, ये गिला एक मुहाफ़िज़ कर रहा है कि वो जो इस मुल्क की नामूस को उसको बचाए हुए है, आपकी हिफाजत कर रहा है। और अगर ईद के दिन आप उनको निगलेक्ट करते हैं तो यकीनन ये बहुत ज़्यादती वाली बात है और ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले कहा कि देखिए, हर चीज़ जो है ना वो हुकूमत के ज़ुमरे में नहीं आती। हर इंसान अपने आप से अच्छाई की इब्तिदा करता है। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ओन करें कि आप क्या कर सकते हैं। आप अच्छा करेंगे, आपको देखकर दूसरा भी करेगा। आप हर चीज़ अगर आप दूसरे से एक्सपेक्ट करेंगे तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। जी आयशा गुल जी, कोई ईद का वाक़या, कोई बचपन की ईद या अब की ईद में क्या फ़र्क है? मतलब पैंडेमिक से प्रायर जो ईद होती थी या बचपन की ईद किस तरह गुजारती हैं? सर, ईद का मैं सर्विस के हवाले से बात करूंगी कि सर्विस में आने से पहले जो ईद थी और सर्विस में आने के बाद जो ईद है, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया। जिस तरह से सर ने भी कहा कि मतलब पहले होता था कि उठते थे तो फिर नाश्ता वाश्ता करके अबू लोग नमाज़ पढ़ने चले गए, वापस आए, ईदी ली, तैयार हुए और फिर मिलना मिलाना, खाना पीना। अब सुबह सवेरे उठते हैं, घर से निकलते हैं और बस रोडों पे फिरते रहते हैं जब तक नमाज नहीं अदा हो जाती, सारे मुल्क में एक थोड़ी सी स्टेबिलिटी नहीं आ जाती, तब तक हम घर को नहीं जा सकते। इतने में ये होता है कि अब वो लोग नमाज भी पढ़ चुके होते हैं, बाकी सब लोग ईदी भी ले चुके होते हैं, वो मीठा भी खा चुके होते हैं। तो फिर जब मैं घर जाती हूँ तो मैं हर चीज़ में जो है वो पीछे होती हूँ। फिर मैं सबसे आखिर में ईदी ले रही होती हूँ, सबसे आखिर में मीठा खा रही हूँ। तो मुझे लगता है मेरी बड़ी अलहदा सी ईद हो गई है उन लोगों से। तो ये मुझे एक डिफरेंस है, बहुत विजिबल डिफरेंस मेरी लाइफ में आया है सर्विस में आने का। और एक ये भी फ़र्क आ गया ना कि देखिए, पहले ईदी लेते थे, फिर ईदी देते थे। आज बड़े भी हो गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों वाले हो गए हैं, लेकिन आज भी बड़ों से ईदी लेते हैं, चाहे वो जो भी उसकी क्वांटिटी हो, मिकदार हो। लेकिन वो एक उसमें एक उन्स है, एक मोहब्बत का जो एक अंसर है, वो अभी भी ज़िंदा है। तो मेरा ख्याल है कि इन एलिमेंट्स को जो है ना वो बरकरार रखना चाहिए। हमारे माशरे में जो ये छोटी छोटी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, इनको दोबारा से लेकर आना चाहिए। क्या लगता है सर, इंटरेक्शन कम नहीं हो गया आपस में लोगों का, फैमिलीज़ का, जब से सोशल मीडिया आया है? अलग अलग हर कोई बैठा है। आप, मेरा ख्याल है जब ऑफ टाइम होता होगा ड्यूटी में, आप भी सेल फ़ोन पे ही करते होंगे, आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं करते होंगे? सर बिल्कुल, ये मतलब हम बचपन से देख रहे हैं और हमारे बड़े भी हमें बताते हैं कि जो पुराना वक्त था, लोगों के दिल ज़रा खुले होते थे। आप देखते थे कि जॉइंट फैमिलीज़ इकट्ठे आके, कभी किसी ने टेंशन भी नहीं ली होती थी। हम अपने मामू वगैरह के घर जाते थे, 3-3 महीने रहते थे, तो इस तरह की भी कोई चीज़ कंप्लेन नहीं होती थी। आजकल थोड़े से लोग समझदार हो गए हैं, लोग आइसोलेट हो गए हैं। एक तो वैसे ही कोविड ने हमें आइसोलेट किया, लेकिन दूसरा हमारी जो अपनी हैबिट्स हैं, जो कि जिस तरह हम इवॉल्व कर रहे हैं, छोटी छोटी फैमिलीज़ में हम डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं। ईदें जो हैं वो उन्हीं छोटी छोटी फैमिलीज़, उन्हीं छोटे छोटे घरों में हो जाती हैं। तो वाकई ये चीज़ बिल्कुल एग्जैक्टली फील की है और हम देखते हैं। और जहाँ तक बात है ईद की सर,
तो तकरीबन 15 साल हो गए सर इसी तरह ही वी बीन स्पेंडिंग आर ईद्स विद आर जवान्स। तो जब से बेसिकली होश में ज़्यादा मतलब मेच्योरिटी पे आए तो हम इसी तरह ईद देख रहे हैं। तो जो मेरी ईद है सर दैट इज़ मोर और लेस डिस्ट्रीब्यूटेड होती है सर। सुबह जो है 7 बजे शुरू हो जाती है जब हमारी ईद नमाज की ड्यूटी होती है, उसके बाद फिर एक पक्की SOP है हमारी। उसके बाद फिर जब ईद नमाज ख़त्म होती है तो उसके बाद मिठाई के डब्बे लिए जाते हैं, फूल लिए जाते हैं, अपने शोहदा के घर जाया जाता है, अपने जवानों को ड्यूटी पे जो है वो ग्रीट किया जाता है। उसके बाद दिन के 12 बजे एक बड़ा खाना होता है, वहाँ से फारिग होकर फिर फैमिली टाइम शुरू हो जाता है सर। तो इस तरह करके एक हमें तो बेसिकली 2 ईदें मिलती हैं और 2 फैमिलीज़ मिलती हैं, एक जो हमारी ऑफिशियल फैमिली है और एक जो हमारी पर्सनल फैमिली है। सो ईद्स हैव बीन वेरी गुड एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ब्लेस्ड टू हैव देम सर। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त बात की आपने जी। सर नाजरीन, ईद के रंग मुहाफ़िज़ों के संग ईद का मज़ा दुबारा करने के लिए क्यों ना मौसीकी का एक छोटा सा तड़का हो जाए। तो हमारे साथ एक हमारी बहुत ही प्यारी फ़नकारा हैं और मैं उनको दावत दूंगा कि वो आके तो परफॉर्मेंस करें जी। लैला जट्टी।
बहुत खूबसूरत परफॉर्मेंस लैला जट्टी की, और यकीनन आप लोग महसूस हुए होंगे। मौसीकी से तो लगाव होगा ही। आपका ताल्लुक़ किस इलाके से है? पिंडी से, चौंतरा जगह एक पिंडी में, अच्छा अच्छा, इधर ही लोकल। सही सही। मौसीकी से है लगाव? बस पुलिस के क्या शौक है जो मिल जाए बस सही है। अच्छा जी, आप यहाँ पर जो स्टाफ ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, मुझे लग रहा है जी एक डिसिप्लिन होता है वो है, बिल्कुल वो डेकोरम का ख्याल रखते हुए आपकी सीनियर सामने बैठे। लेकिन ऐसी कोई दिल में अगर कोई बात है ईद के हवाले से, कोई गिला कोई शिकवा बड़े सॉफ्ट कॉर्नर पे, तो आप कर सकते हैं बात, इनसे कर सकते हैं, पब्लिक से कर सकते हैं, कोई ऐसी कोई बात। पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, K2 टेलीविज़न का मैं बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने ऐसी पुरवकार पुरौनक महफिल सजाई ईद के हवाले से। ऐसा बहुत कम होता है कि जो पुलिस के लिए प्रोग्राम किए जाते हैं। सारी जो डिबेट हो रही थी इस बात पे ताली होनी चाहिए, सारी K2 टीवी के लिए ताली होनी चाहिए। जी जी बिल्कुल। हमारे जो सीनियर अफसरान जो बातें कर रहे थे, मैं बड़ी तवज्जो के साथ सुन रहा था। इसमें मैं थोड़ा सा मैं भी आपके चैनल के तवज्जो से शेयर करता चलूँ, और मेरी ख़ासकर जो हमें लोग देख रहे हैं, मैं उनसे मेरी गुजारिश है। कुछ जैसे हमजा साहब भी फरमा रहे थे ना कि शुरू में जॉइंट फैमिली सिस्टम हुआ करता था, और उसमें एक जो पहलू होता था वो होता था तरबियत का। उसमें तरबियत बड़ी कमाल की होती थी। दादा होता था, दादी होती थी, दादा नमाज़ पढ़ता था, पोता भी साथ पढ़ता था। वो एक तरबियत भी होती थी, उठना बैठना, छोटे बड़े की तमीज़। और दूसरी बात जो आपने कहा कि सबसे पहला जो फैक्टर है ना वो तरबियत का है। जैसे कहते हैं ना कि पंजाबी में कहते हैं माली दा कम पानी देना पर मशकां पावे, और माली अगर पानी पूरा दे ना तो फल ज़रूर लगता है। और दूसरी बात ये है कि लोगों में कहते हैं ना बिना जाने किसी के बारे में कभी को राय कायम नहीं करनी चाहिए। पुलिस के बारे में एक मिस परसेप्शन है कि पुलिस ऐसी है। इवन के बच्चा रोता तो माँ कहती है चुप कर, जो पुलिस वाला आ जाएगा। उसके दिल में बच्चा जब छोटे से बड़ा होता है तो एक पुलिस का एक नेगेटिव तासुर लेके पैदा होता है। तो मेरी सबसे गुजारिश है पेरेंट्स से भी कि यूनिफॉर्म में भी एक आम आप ही की तरह छुपा हुआ इंसान है, उसके भी जज्बात हैं, वो भी आप ही की तरह है। जैसे सर ने भी कहा कि जब ईद होती है, बड़े बड़े जो इज्तिमा होते हैं, हमारी भी ख्वाहिश होती है कि हमें भी आके कोई बंदा ये कहे जी अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, आप कैसे हैं। इसमें कोई डाउट नो डाउट कि हमारी ड्यूटी होती है, हम लोगों की, हमारा काम ही है सर्विस प्रोवाइडर, लोगों को खिदमत प्रोवाइड करना। लेकिन अगर हम बाहर हैं तो ये हमारे सारे अपने हैं, हमारी अपनी आवाम है, इनका काम है हमें भी आके खुश आमदेद कहें कि चलो कम अज़ कम कि यार ये बच्चों से दूर हैं, इनको भी दो लफ्ज़ प्यार के कह देने चाहिए। और आखिरी बात मैं ये कहूँगा कि पुलिस से सिर्फ बुरे आदमी को डरना चाहिए। हम हर अच्छे आदमी के वेल विशर हैं। बिल्कुल सही बात। बल्कि कोई भी पुलिस उस वक्त तक कामयाब नहीं होती जब तक कम्युनिटी उसके शाना पेशाना ना हो। और हमारा मकसद ही है कम्युनिटी पुलिसिंग, पुलिस को आवाम को साथ लेकर चलें, आवाम के लिए आसानियाँ पैदा करें। ईद हो, शबरात हो, जैसे ये कोविड-19 है, बिल्कुल सही। डॉक्टरों के साथ साथ हमारी पुलिस भी हरावल दस्ते का काम सर अंजाम दे रही है। हमारे भी बहुत से लोग इससे अफेक्ट हुए। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें भी सेहत याब करे, और जितने भी हॉस्पिटल्स में बीमार हैं, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला सबको सेहत याब करे। नहीं जी, इंशाल्लाह बिल्कुल ऐसा होगा। और मुझे बड़ी उम्मीद है कि अब जिस तरह की अवेयरनेस लोगों में आती जा रही है, और आप वाली बात के अब वो यकीनन आपको एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर देंगे, क्योंकि वो समझ गए इस बात को कि वाकई आप सिर्फ मतलब सख्ती नहीं करते, आप नरमी भी करते हैं, और अगर सख्ती करते भी हैं तो उसमें भी हमारी ही भलाई है। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है, और इंशाल्लाह इंटरेक्शन अब रहेगी। बिल्कुल। लेडी पुलिस यहाँ पर बैठी हुई है, आप कुछ ऐड करना चाहेंगी? थोड़ा करीब कीजिए माइक। इनवाइट किया यहाँ पे, एंड सेकंड ऑफ ऑल मेरी लास्ट ईद थी, हम ट्रेनिंग में थे, तो वो मेरे लिए बहुत यादगार तो नहीं कह सकती, हाँ ये है कि मैं भूल नहीं सकती वो ईद, क्योंकि वो पहली ईद थी जो घर में नहीं गुजारी थी, और लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस भी था फैमिली से दूर। तो वो मुझे बहुत अच्छे से याद है कि ना नमाज़ पढ़ी ना कुछ, इवन कि मैंने तो कपड़े भी नहीं पहने थे ईद के। और हम इसी तरह हॉस्टल में थे, और हमें पैगाम मिला कि हमारे डीएसपी साहब ने हमें बुलाया है मेस पे, और हम सारे फिर मेस पे गए थे। बड़े अजीब सी सिचुएशन थी हमारी, फैमिली से दूर, और बड़े दुखी थे हम। तो लेकिन जब हम मेस पे गए तो हमारे डीएसपी मलिक ताहिर साहब हैं, तो उन्होंने बड़ा अच्छा वेलकम किया हमें, ईद की मुबारकबाद थी। और फर्स्ट ऑफ ऑल के वो वाहिद डीएसपी थे जिन्होंने हमारे साथ बैठकर खाना खाया, और ज़बरदस्ती हमें उन्होंने सारों को उन्होंने कॉल दी और बुलाया, और बोला कि नहीं मेरे साथ बैठकर यहाँ पे खाना खाएं। और वो था कि पहले बड़ा एक गमगीन सा
सिचुएशन थी, लेकिन बाद में ये था कि काफ़ी अच्छा लगा चलें कि जी। फैमिली से दूर हैं, लेकिन हम जिस नहीं बिल्कुल जी, ये भी आपकी फैमिली है जहाँ पर आप ज़्यादा वक्त ऑफ गुजारते हैं। कोर्स फिर रियलाइज़ हुआ कि हम फैमिली से दूर हैं, लेकिन ये हमारी सेकंड फैमिली है जहाँ हम हैं। तो बस ये है। बहुत खूब जी, ज़बरदस्त। और कोई साहब कुछ कहना चाहें, कोई दिल की बात कहना चाहें, कोई जी प्लीज़ प्लीज़ इधर माइक दीजिए, कोई नज़्म कहना चाहें, कोई शेर कहना चाहें, कोई दिल की बात प्लीज़ कह सकते हैं आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर मेरे लिए तो एक अच्छा एजाज़ ये भी है कि मैं दोनों ऐसी सेटअप का जो हिस्सा रहा हूँ, इस्लामाबाद पुलिस का भी और मोटरवे पुलिस का भी, और दोनों गुड रेप्यूटेड पुलिस है। और मेरा एक्सपीरियंस है, 35 साल का एक्सपीरियंस है इस पुलिस में, दोनों में टोटल मेरी 35 साल सर्विस है। पब्लिक के हवाले से जो बात हो रही थी, हमारी पब्लिक नो डाउट बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें थोड़ी सी उनके रवैयों में तब्दीली आना बहुत ज़रूरी है। मैं चूँकि इस्लामाबाद सेटअप में भी रहा और अभी मोटरवे में भी हूँ, मैंने दोनों देखे हैं। अवाम में हम में तब्दीली आ गई इस्लामाबाद पुलिस को छोड़ के। जब मैं मोटरवे में आया, मोटरवे का जो कोर वैल्यूज़ हैं वो इस्लामाबाद पुलिस से थोड़े डिफरेंस हैं। तो उस चीज़ को हमने देख के हमने लोगों की इतनी हेल्प करते थे, हम उनकी जिस तरह भी कोशिश करते हैं कि हम उनको फैसिलिटेट करें, लेकिन पब्लिक में वो अभी तब्दीली नहीं आई। हम चाहते हैं कि वो अपने रवैयों में भी तब्दील आए। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी बात की जी, बिल्कुल वही बात जो हमने शुरू में भी कही कि आपको ख़ुद इनिशिएटिव लेना होगा अच्छा काम करने का, अच्छा बनने का, तभी जाकर आपका मुआशरा अच्छा बन सकेगा। जी और कोई यहाँ पर साहब हो जी प्लीज़। जी मेरा नाम सब इंस्पेक्टर ताहिर नवीद है और मैं नेशनल हाईवेज़ एंड मोटरवे पुलिस का हिस्सा हूँ। नेशनल हाईवेज़ एंड मोटरवे पुलिस के हवाले से एक जो कंसेप्ट है उस हवाले से थोड़ा सा मैं एलिब्रेट करना चाहता हूँ। 1997 से लेके जब ये फोर्स अपने मर्ज़ वजूद में आई है, तो ये जो रवायती पॉलिसिंग है थी उससे हट के इस पुलिस का मयार, इस पुलिस के जो फैक्टर्स थे, जो इस पुलिस को बनाना था, जो स्ट्रक्चर बनाना था, उसको बिल्कुल इसको मुख्तलिफ करके तो इसको बनाया गया। हमारा जो फील्ड में एक्सपीरियंस है उसमें मैं आवाम के हवाले से, पब्लिक के हवाले से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ इस प्लेटफॉर्म से, K2 के प्लेटफॉर्म से, कि जब भी कोई भी वायलेशन होती है, चाहे वो ओवर स्पीडिंग की वायलेशन है या हम कोई स्नैप चेकिंग करते हैं। ये पिछले रमज़ान की बात है, हमारे सेक्टर कमांडर जनाब आशिक चौहान साहब सहरी भी रोड के ऊपर करते थे और अफ्तारी भी रोड के ऊपर करते थे। ईद के डेज़ में, ख़ासकर ईद से पहले और ईद के बाद, ये जो डेज़ होते हैं इसमें क्रिमिनल एक्टिविटीज़ का रुझान बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमें हमारी जो ड्यूटीज़ हैं वो और ज़्यादा टफ हो जाती हैं। तो पब्लिक से ये रिक्वेस्ट है, पब्लिक इस प्लेटफॉर्म से पब्लिक से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि वो जब स्नैप चेकिंग हो, सरप्राइज चेकिंग हो, तो वो इस चीज़ को बुरा ना माने इसको कि ये हम उनके लिए उनकी इज़्ज़त नफ्स मजरू हो रही है या हमारी इस एक्टिविटीज़ से उनको कोई परेशानी का सामना हो रहा है। ये उनकी सेफ्टी के लिए होता है कि ताकि कोई भी मशकूक एक्टिविटी अगर मोटरवेज़ के ऊपर या हाईवेज़ के ऊपर अगर हो रही हो तो स्नैप चेकिंग से, सरप्राइज चेकिंग से काफ़ी असर पड़ जाता है, जिससे ये जो वारदातें हैं, मशकूक हरकतें हैं, वो उनमें काफ़ी कमी हो जाती है। तो ये हमारी तरफ से नेशनल हाईवेज़ एंड मोटरवे पुलिस की तरफ से हम रिक्वेस्ट करते हैं आवाम को कि जब भी स्नैप चेकिंग या सरप्राइज चेकिंग हो रही हो मोटरवेज़ के ऊपर या हाईवेज़ के ऊपर, तो उसमें हमारे साथ कोऑपरेट करें ताकि ये मशकूक एक्टिविटीज़ या वारदातों का रुझान कम हो सके। बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी बात आपने कही। और वही गुफ्तगू का सिलसिला अभी वही जारी है और वही पॉइंट पर हम डिस्कस कर रहे हैं कि आवाम को जो है ना वो अपना एक अहम रोल प्ले करना है सोसाइटी में अच्छा बनने के लिए, एक अच्छा साजगार माहौल पैदा करने के लिए आपको इनिशिएटिव लेना होगा। शफकात साहब, ईद की बात हो रही है, ईद के हवाले से आपका ताल्लुक़ किस इलाके से? मेरा गांव तो जी ज़िला गुजरात में है, लेकिन लाहौर, मेरे माय फादर वाज आल्सो पुलिस ऑफिसर। अच्छा, तो हम पिछले 30-40 साल बस ऐसे ही कभी किधर पोस्टिंग, कभी किधर पोस्टिंग, इसी तरह गुजर गई। अच्छा, ये कोई ज़रूरी होता है जैसे वो एक लेगेसी को लेके चलना पड़ता है? अगर वालिद साहब पुलिस में थे तो आपने खुद सोचा कि मुझे भी पुलिस में जाना है, या वालिद साहब की? देखे ना, आपके वालिद साहब क्या है, तो आप किस फील्ड में है? सर मुझे आई स्वेयर मैं नहीं आना चाहता था, मुझे वो ज़बरदस्ती लाए। बस मुझे भी ज़बरदस्ती लाए। अच्छा चलें, वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया, अच्छा हो गया आप आगे, आप जैसे एक कॉम्पिटेंट और हमें इतने पढ़े लिखे और डिसेंट ऑफिसर्स मिले, और बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोगों से बात करते हैं, इंट्रैक्शन करते हैं। तो हमें तो बहुत इत्तेफाक होता है अमूमन जब हम नॉर्दर्न एरियाज़ में भी जाते हैं। मैंने तो बजाते खुद ये देखा है कि मेरे साथ हमेशा बहुत फ्रेंडली उनका जो है ना एक
एक केमिस्ट्री होती है और होनी भी चाहिए। मेरा ख्याल है कि आप किसी भी उसमें हों तो अगर आप जीनियल होते हैं, खुश अखलाक होते हैं तो ये बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, एक जो आपने बात की ना उससे मैं थोड़ा सा करूँगा कि मैं कोई नौजुबिल्ला मैं कोई ह्यूमिलिएट नहीं कर रहा या ये नहीं कर रहा। अगर इस प्रोग्राम के वसातत से पंजाब पुलिस ये प्रोग्राम अगर उन तक ये पहुँच रहा हो तो एज़ कंपैरेटिवली पंजाब पुलिस के बारे में थोड़ा सा एक लोगों का ज़रा सा है कि वो थोड़े से सवेयर होते हैं, बड़े स्टर्न होते हैं, लाइक इतने हेल्पफुल नहीं होते, लेकिन फिर उसकी भी अपनी कुछ बैकग्राउंड हैं, कुछ सराउंडिंग्स हैं, लेकिन अमूमन बाय द एंड ऑफ द डे वो भी आप ही की सहूलत के लिए, आप ही की फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे होते हैं। तो नाज़रीन, ईद के रंग मुहाफ़िज़ों के संग प्रोग्राम जारी सारी है, तो यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मज़ीद कहते हैं प्रोग्राम ईद के रंग मुहाफ़िज़ों के संग, और ये खूबसूरत पाकिस्तानी अवाम नूं मास्क पवाना कोई खाला जी दा कार है। क्यों? यकीन करो कहंदे ने साडे तों वड्डा कोरोना किहड़ा है, ਇਹ कोई गल करने वाली है? यकीन करो उन्हां नूं कहने ओए मास्क पाओ, मास्क पाओ। और गला कट कर बेवस ना तेरा बेवस है लेकिन वस वसी है। ओ सर जी आजकल लोग दुकाना 6 बजे बंद नहीं कर रहे, गवर्नमेंट कह के थक गई है, साडी मत वजी हुई है दुकाना बंद कराने। अगे मैं जुत्तियां वाली दुकान कोल गया, मैं क्या दुकान बंद कर, मैनू कहंदा गल सुन ए बूटां दा जोड़ा रख ते निकल। मैं कहा ओए खबरदार, मैं रिश्वत नू हाथ नहीं लाया, भाई तेरे पैसे पूरे होने। देखो लोग जो निकल के आए इस्लामाबाद सारा जंगल में, पंजाब पुलिस का बंदा इस्लामाबाद जाके फंस गया जंगल में निकल गया, सामने एक बुढ़ा जा बाबा मिल गया। मैं क्या बाबा जी तुसी कौन हो? कहने मैं जंगल च बाबा लगा होया। बाबा मैं क्या जंगल च बाबा लगा होया, ये केड़ी पोस्ट होई भी तेरी? कहने मैं बाबा लगा है। मैं कहा जी बाबा जी। कहता बच्चा बाबे को 1 रुपया दे। मेरे को रुपया आया सी, मैं बाबे ने रुपया दिता। बाबा कहने मांग जो कुछ मंगना ही। मैं कहा मैं रुपया वापस कर दे। थोड़े चुमकुले खत्म हो गए ने? नहीं जी भाई साहब मेरे वास्ते मुसीबत ईद ना दिन ते जब ड्यूटियां साडियां लाईयां होईयां ने, कोई गल करने वाली। देखो साहब जी यकीन करो ए वाहिद एक महकमा, हुन तू सलूट मारया, मैं तेरा सलूट भन लेना है। मैं सलूट नहीं मारिया, मैं सबसे बूट दे उत्ते बूट मारिया। 1 मिनट जी सर, देखो वाहिद महकमा पुलिस दा जनाब के यकीन करो दिन रात ड्यूटी लोगों की जान और माल दी हिफाजत। ईद वाले दिन भी सानू ड्यूटी करनी पैंदी है। यकीन करो ईद वाले दिन ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵਈਆਂ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਖਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅੱਧੀ ਸਵਈਆਂ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਧੀ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਤੋਂ ਫੋਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਈ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਵਰਦਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਪਿੰਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਲਪੇਟ ਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂ असली गल मुंह तो निकली है ना। हाँ सारे बोल रहे हैं पुलिस। मेरी गल सुनो, आज मैं पता लग गया कि तुसी अद्धी सेवियां खा के ये लोग क्यों क्राइम हो रहे हैं। सेवियां खा रहे होंगे ओ सर जी ते हुन दफ्तर विच भी सवैयां ना खाइए, बच्चों नाल ते खा नहीं सकने। यकीन करो असि लोगों की जान और माल की हिफाजत करने सानू। सर जी ये जान की हिफाजत करने मैं माल नहीं करना चाहिए। और चुप करो। मैं तुसा दोनों के खिलाफ बहुत ज्यादा कंप्लेन में मिलियन। ओ सर जी मेरी गल सुनो, एक मेहरबानी करो, ए जिथे तुसी साडा नाका लांदे हो ना हैं कि यार गड्डियां चेक करो या उथे एक वॉशरूम बना दिया करो। क्यों? यकीन करो असि लूर लूर फिर रहे होने, किथे जाइए। सर जी एक रिक्वेस्ट है जी, बाथरूम ना बनाना जी। क्यों? ये बड़े शरारती आदमी ने जी। क्यों? इन्हें तू 10 छोड़ के उधर 10 पकड़ने शुरू कर देना। अटेंशन बल्लियां ना मारना। और मेरी गल सुनो, मैं तुसा दोनों के खिलाफ बड़ी कंप्लेन महसूस हुई है। सर साडे खिलाफ हमेशा कंप्लेन, किसी ने नहीं किया कि यार ये पुलिस कितनी अच्छी है, साडे अपनी जान ते खेड के ओए कितने पुलिस वाले इस अवाम वास्ते शहीद होए ने, और नाकियां ते शहीद होंदे ने, बार्डरां ते शहीद होंदे ने, हर जगह शहीद होंदे ने, फिर भी असी बुरे हैं। देखो ना सरकार कितने लोग शहीद हो गए ने, ਤੁਹਾਨੂੰ की मौत पैंदी। हां ते के अटेंशन इधर मेरी गल सुनो। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਤੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰ। मेरी गल सुनो। हां जी मैं ये दसो पाकिस्तान में जो कड़ा महकमा जो 24 घंटे काम करता है? कोई महकमा भी नहीं 24 घंटे कड़ा काम करना जी। है 24 घंटे कोई महकमा नहीं काम करना। महकमा नहीं पक्की गल है। हाँ जी। कितने नालायक आदमी होते। कितनी सर्विस होगी तेरी? मेरी 25 साल जी। 25 साल इतना ये पता नहीं लगे केड़ा महकमा जो 24 घंटे सर्विस कर दी। केड़ा महकमा जी? तो तक दूध आसो इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी और हर वक्त ओपन ही होंदी है। जदों पढ़ो ओपन यूनिवर्सिटी, नालायक राती तुसी 3 बजे जाओ ओपन यूनिवर्सिटी लिखा नजर आएगा।
इसी वास्ते तुसी तरक्की नहीं करते। तू हवलदार तू ते नहीं जा सकना, तू सिपाही तू ते नहीं जा सकना। सर जी ਤੁਹਾਡੇ 2 ਫੁੱਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 2 ਤੂੰ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। हाँ मेरी गल सुन सर, पाकिस्तान दा वाहिद जड़ा महकमा है वो सिर्फ पुलिस है ਜਿਹੜੀ 24 ਘੰਟੇ ਸਰਵਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। मेरा तक ना सारा महकमा से पता ही नहीं है कैसे टेंशन के बल्लेलियां मार रहे हैं। अच्छा सर, बिल्कुल यही ते ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਨਾਬ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ 6 ਵਜੇ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰੋ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਫਸਰਾਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹਨਾ ਬਸ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੈ ਜਾ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ ਚੱਲ ਗੱਲ ਹਾਲਾਂਕਿ 3 ਫੁੱਲ ਮੇਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, 2 इधर फिट हो गए तेरे को 3 फुल हो सकते हैं। किस तरह? तू माली लग जा फुल ही फुल हो सर। अच्छा सर देखो, आवाम ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਵਨ ਕਰਨ। ਆਵਾਮ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਉਹ ਆਵਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 40-45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ले ठीक करने वास्ते टाइम लगेगा ना सर जी। देखो ना जी दुकान वाले ने क्या हाल है, ये देखो कोरोना ने दिनों क्या करने पता की है, और दुकान ने बाहर लिखा उन्होंने ऑनलाइन शॉपिंग करे और इस ऑनलाइन पे नंबर पे रिंग करे, और मैं बाहर दुकान खा के रिंग की थी, मैं क्या मैं ऑनलाइन कपड़े लेने, कहना शटर चाह के अंदर आ जा। अच्छा अंदर ही ऑनलाइन खोली इसे। ओ सर जी ਹੁਣ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਟਰ ਥੱਲੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਐਂ ਸਿਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਓ, ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸ਼ਟਰ ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਅੰਦਰ 10 ਬੰਦੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ, ਮਾਸਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਸਰ ਜੀ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸ਼ਟਰਾਂ 'ਚ ਟੰਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। और मैं ये दसो कि कल वो अपना सादत है ना, सादत हाँ जी हाँ जी उथे उसते कार डाकू आए, तुसी लेट पहुंचे हो। ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੋਈ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਹ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। अच्छा ਇੱਕ क्या ਬੰਦੇ ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸਿਗਰਟ ਲਵਾ, ਮੈਂ ਲਵਾਇਆ, ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਉਹ ਹੀ ਸੀ। इसका मतलब है वो सेकंड नाल चोर टुरदे ते तुसी वड्डी स्पीड नाल ਉਹ टुरदे ਸਰ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਫੋਨ ਆਣਾ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਧੱਕਾ ਮਾਰਨਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। क्या उसे पेट्रोल नहीं है? ਉਹ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਜਨਾਬ। ते पेट्रोल पंप वहां छोड़ो। कैसे पॉइंट पेट्रोल पंप दे होते क्यों? और कहना पहले पिछले पैसे दियो। अच्छा ਹੁਣ ਅੱਛਾ ਹੈ ਇਹ ਅੱਛਾ ਉਹ ਮੈਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਬਾਲਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਆਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੱਲੇ ਪੈਟਰੋਲ ਉਹ ਮੈਂ ਪੱਲੋ ਪਾਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਭੇਜਣਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਆਸਤੇ ਮੈਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਸਾਂ। ਆਹੋ ਇਹੀ ਤੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, 10 ਲੀਟਰ ਹੁੰਦੇ 15 ਲਿਖਵਾ ਦਿੰਦੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਛਾਪੇ ਵਾਸਤੇ ਜੁਲਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਇਰਨ ਕਿਉਂ ਤੇਜ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਕਿਆ ਤੇ ਡਾਕੂ ਨਸ ਜੁਲ? ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਗੈਰ ਸਾਇਰਨ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਸਾਇਰਨ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਅਗਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ ਬਗੈਰ ਸਾਇਰਨ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਈਏ ਬੰਦਾ ਜ਼ਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣੇ ਆ ਕਿ ਨਸ ਜਾਓ, ਬੰਦੇ ਬਣੋ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ, ਬਸ ਠੀਕ ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆਹੋ ਆਹੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਸ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਮਸਲਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਆਵਾਮ ਦੀ ਜਾਨ ਔਰ ਮਾਲ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਨੇ ਤੇ ਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਨਾਬ ਸਰ। ਹਾਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਜਲੂਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਕੇਕ ਗੋਲ ਖਿਲਾਇਆ, ਤੂੰ ਕੁੱਟ ਕਿਉਂ ਖਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਬਚ ਕੇ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਦੇਖੋ 2000 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜਲੂਸ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ 2 ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ 2 ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ 2000 ਬੰਦਾ ਤੇ 2 ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇ? ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਕੀ ਮਤਲਬ? ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਸਰ ਹੋਣਾ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ 2000 ਬੰਦੇ ਸਨ, ਅਸਾਂ 2 ਬੰਦੇ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁੱਟ ਸਨ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਗਿਆ, ਰਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾਰੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਇਸਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਆਇਆ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰ ਇਸਦਾ। ਅੱਛਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਾਂ ਸਰ ਜੀ, ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ। ਕਿਉਂ? ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਬਚਾਇਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ 2 ਹੋਵੇ, ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਤੇ ਪਾਰੀ ਹੋਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ 2 ਆਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ اخلاق ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ ਸਾਂ। ਉਹ ਯਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਸਰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਘਬਰਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਭਾਵੇਂ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣ, ਘਬਰਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਸਰ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ ਅਫਸਰ ਨਿਕਲ ਜਾਵਨ ਵਿੱਚੋਂ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਗੱਲ ਸੁਣ ਤੱਕੋ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਫੁੱਲ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਤਾ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਥੱਲੇ ਪਿੰਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਆਏ ਪਿੰਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਮਿਲਣਾ ਕੋਈ ਗੱਪ ਹੈ?
आज तू 10 साल पहले मैं एक जाई तक गया अच्छा छापा मारे अंदर स्मगलर बैठे मैं गया पिस्तौल कड़ी दरवाजे लत मारी एक दरवाजा सज्जे ते दुआ खब्बे मैं दरम्यान में खल गया मैं खबरदार होए हिलने की कोशिश न करे नहीं तो मैं तुसाने अपने सिर उड़ा छोड़ता फिर अगले मुस्कुराए ने मैं कह कितने शरीफ लोग ने मुस्कुरा के तेरी थी खली लीना एक गया अलमारी खोली रॉकेट लॉन्चर काटा दुआ खोला मशीन गन कड़ी त्रिया ने 303 कड़ी एडी वडी वडी दे लेटेस्ट बंदूक तक के मैं आख्या ए के वे आखन ऐसे ओवे जिसने तू नजर ना से मैं आख्या ते पानी दी पिस्तौल है मैं ते ड्रामे दी शूटिंग करते आया मैं ते अभी ट्राई करने आया अच्छा एक करने के बाद मैं सीधा आया अफसरान कर मैं जी मैं एक काम किया है उन्होंने कहा शाबाश ग्रेट आदमी है तू मां फुल लग गए यकीन करो ए जा अफसर चाहिए बिल्कुल इस गल तो बाद फुल लागे ने हालांकि मैं उनकी कहवा कुछ ना की ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ देखो एक किस्सा करने ਬਈ ਇਹੋ ਜੀ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਂ ਕਤਲ ਦਾ ਮੁਜਰਮ ਪਕੜ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ 2-3 ਲਾਈਆਂ ਮੈਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੂੰ ਆ ਗਏ ਓਏ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੋਰ ਕੀ ਮੈਂ ਤੇ ਸਨੂਕਰ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਸੀ ਪਿਲਾ ਕੇ ਸ਼ਰਬਤ ਪਿਲਾ ਕੇ ਦੱਸ ਹੋਏ ਕਿੰਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ इखलाक नाल प्यार नाल पूछो ना इखलाक नाल नहीं मनदे ने ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ जब साहब कहने घबराना नहीं तो नहीं घबराना देखो मैं किसा इसी हस्ते कीता है कि घबराना नहीं मैं भी नहीं घबराया 2 फुल लग गए तुसी भी ना घबराओ 3 फुल लग सुन लेकिन हुन घबराने दी जगह हुन आ रही है ठीक है साडी जिथे ड्यूटी लगी उथे डीसी साहब एसी साहब सारे बड़े बड़े अफसरान ने अच्छा डीसी साहब दे दफ्तर K2 TV दा ईद दा शोर है ना करो जी और ना कर सीधा खल घबराना नहीं अब मैं नहीं घबरा रहा है कंपनी है भैया चुप है रोक ओए नहीं दखल नहीं है ने बात और डी साहब डॉक्टर सीधा खलो अटेंशन ओके सर टेंशन ओए और उसकी ड्यूटी किथे लगी है डी साहब ने ऑफिसर हां डीसी साहब दे दफ्तर उथे जल के घबराना सारे हैं हां बाकी नहीं घबराना मेरे पीछे हल्का फुल्का ते घबराना पड़ेगा जी हां मेरे पीछे आओ हां चलो जी सारी जिंदगी ਤੁਹਾਡੇ पीछे लग रहे हैं जी कैसा लगा आपको स्किट हाँ जी अपने ऊपर मजाक लेना वैसे थोड़ा मुश्किल होता है हाँ जी जनाब ये हमारे बड़े टैलेंटेड फनकार थे और उन्होंने ये खूबसूरत खाका आपकी खिदमत में पेश किया और बड़ा अच्छा लग रहा था जब आप सब हंस रहे थे और वहाँ पर पीछे ग्रीन रूम में हम भी हंस रहे थे और अल्लाह करे कि हम इसी तरह हंसते रहें और अल्लाह ताला इस रूह ज़मीन से इस वबा को जल्द अज जल्द ख़त्म करे और दोबारा से पूरी इंसानियत जो है वो खिल उठे इंशाअल्लाह ऐसा होगा। एक छोटा सा लतीफ़ा मेरे भी जहन में आ रहा है अगर आपकी इजाज़त हो सर पुलिस पे ही है वो एक साहब पुलिस वाले थे वो एक होटल में चले गए और उसको बोलते हैं वेटर को कि यार आज पंजाबी में है वो कहते हैं आज एहो जिहा सालन खुआ कि मैनू मज़ा आ जाए तो वेटर कहने लगा आज पल्लियों खा लो तो जी ये तो हम इस तरह के छोटे छोटे स्किट्स करते रहेंगे और बस हमारी ये कोशिश है कि आपकी ये ईद हमारे साथ बड़ी अच्छी गुजरे और खुशियों भरी रहे। और किसी ने क्या खूब कहा है कि जो गम जो होता है ना ये ज़बरदस्ती आपको घेर लेता है और खुशियाँ जो है ना वो आपको घेर के लानी पड़ती है, आपको मनानी पड़ती है। तो छोटा सा भी कोई मौका मिले खुशी मनाने का तो उसको पकड़ के मना लें, इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। आमना बेग जी आपको शायद जाना है तो कुछ हमारे साथ कुछ अपने बचपन की कोई ईदें कोई इस तरह की कोई अच्छी याद हमारे साथ अगर आप शेयर करना चाहें तो प्लीज़। पुलिस की ही थोड़ी सी बात करूंगी बिकॉज पुलिस के लिए ये फंक्शन हो रहा है तो बहुत सारे हमारे जवानों ने बड़ी अच्छी बातें की, सीनियर्स ने भी बहुत अच्छी बातें की। तो मैं बताना चाहूँगी कि ड्यूटी जो है ईद की वो सुबह 5 बजे डिप्लॉय हो जाती है, 4 से 5 के दरमियान डिप्लॉय हो जाती है और वो ड्यूटी चलती है हमारी 12-1 बजे तक। और बहुत सारे ऐसे अफसरान होते हैं जो कि घरों को नहीं जा सकते और वो अपनी फैमिलीज़ के साथ ईद नहीं मना सकते। उनको हमारे पुलिस लाइंस में होना होता है, हमारे थानों में होना होता है, हमारे मोटरवे वाले भाई हैं, हमारे ट्रैफिक वाले भाई हैं, उनको रोडों पे होना होता है। तो सिर्फ आवाम से एक रिक्वेस्ट होगी कि इनका ख्याल कीजिए, ये आपके मुहाफ़िज़ हैं और आपके लिए यहाँ खड़े हैं और अगर ये ना हो तो इमेजिन के क्या होगा। तो इनका होना सिर्फ आपके लिए है। तो जैसे बहुत सारे मैं भी इस बात को समझती हूँ कि हम ड्यूटियाँ चेक करने जाते हैं तो नमाजी निकल रहे होते हैं, एक दूसरे से गले मिल रहे होते हैं और पुलिस वाले को नहीं पूछ रहे होते।
तो बस थोड़ा सा ख्याल कीजिए हमारी पुलिस का, ये आपकी पुलिस है और आपके लिए। बिल्कुल जी, सही फरमाया। और यही गुफ्तगू जारी है और हमारी हर गुफ्तगू का यही एक पहलू है कि हमने आवाम को जो है ना अवेयर करना है कि खुदारा इस बात को रियलाइज़ कीजिए कि ये जो यहाँ पर जाफिशा लोग बैठे हैं ये आपकी हिफाजत के लिए बैठे हैं, तो लिहाजा इन्हें प्यार दीजिए, इन्हें अपने घर का फ़र्ज समझिए। तो फिर देखिए कि ये किस खूब फैल गई बात शनाशाई की, वाह जी वाह। उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई की, खूब फैल गई बात शनाशाई की। तेरा पहलू तेरे दिल की तरह आबाद रहे, तुझ पे गुजरे न क़यामत शबे तन्हाई की, तुझ पे गुजरे न क़यामत शबे तन्हाई की। उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई की, खूब फैल गई बात शनाशाई की। वो जहाँ भी गया लौटा तो मेरे पास आया, एक यही बात है अच्छी मेरे हर जाई की, एक यही बात है अच्छी मेरे हर जाई की। उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई की, खूब फैल गई बात शनाशाई की। कैसे कह दूं कि मुझे छोड़ दिया है उसने, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई की, खूब फैल गई बात शनाशाई की। वाह जी वाह, क्या बात है जी, क्या बात है। अब जो है ना आहिस्ता आहिस्ता आप लोग अपना टैलेंट दिखा रहे हैं हमें, और ये बड़ी अच्छी बात है। देखें जी, ये हर फ्लेवर होना चाहिए लाइफ का ज़िंदगी में, और ये कोई बुरी बात नहीं है। आप अच्छा गाते हैं, आप अच्छा लिखते हैं, आप अच्छा सुनते हैं, बड़ी अच्छी बात है। और ये एक किस्म का मेरा ख्याल है जो बचपन में हमेशा शफकात साहब, बचपन में जब हम खेलते थे वो राउंड लेते थे तो चक्कर आ जाते थे, तो उनको बैलेंस करने के लिए फिर उल्टा राउंड लेना पड़ता था। तो आप इतनी एक हेक्टिक लाइफ में होते हैं, इतना स्ट्रेस होता है, तो थोड़ा सा अगर उसके अगेंस्ट चलते हैं तो लाइफ बैलेंस हो जाती है। क्या बात है जी, बहुत खूब सर, बहुत खूब। हमाद साहब कुछ शेयर करें सर हमारे साथ, कुछ यादगार लम्हे ईद के हवाले से, कोई पर्सनल लाइफ के हवाले से। जी मैंने कहा कि ऑल रिमेन गुड। ईद पहले भी, ड्यूटी से पहले भी, यानी कि जॉब से पहले भी ईद को एंजॉय करते थे, अब इवन जॉब पे भी ईद को एंजॉय करते हैं। कोई इतना ज़्यादा ख़ास फ़र्क नहीं है, बस ठीक है थोड़ा सा फैमिली से दूर होते हैं, लेकिन इवन देन जब आप अपनी पोस्टिंग पे होते हो आप अपने लोगों के साथ उसको भी एंजॉय करते हैं, तो उसमें भी मज़ा आता है। बहुत खूब जी, बहुत खूब, ज़बरदस्त। नाज़रीन, ईद के रंग मुहाफ़िज़ों के संग, और इस खूबसूरत प्रोग्राम में मज़ीद इसको मज़ीद चार चांद लगाने के लिए आ रहे हैं हमारे बड़े ही खूबसूरत फ़नकार हैं, और आवाज़ भी बहुत अच्छी है, जनाब नसीर ख्वाजा साहब। यारी
तेरे अगे लगदा तारा तक तेरी ते मेरे प्यार दा रंग जड़िया सारा मुख तेरा मारदा चन तेरे अगे लगदा तारा तक तेरी ते मेरे प्यार दा रंग चढ़िया तेरा नक चढ़ा के मैनू बुला ले पा ले मेरे नाल यारी गुल हबीबी मैं तेरे करीबी एक बारी तक तू कुड़िए अगो मेरे नसीबी यारी गुल हबीबी मैं तेरे करीबी एक बारी तक तू कुड़िए अगो मेरे नसीबी होश ना कोल हुण रहिया ना बस साडे तेरी अदावां की करा ज़ालिमे कस के फड़ हुण साडियां बावां होश ना कोल हुण रहिया ना बस साडे तेरी अदावां की करा ज़ालिमे कस के फड़ ले बावां दिल साडा हला के मैनू बुला ले पा ले मेरे नाल यारी गुल हबीबी मैं तेरे करीबी एक बारी तक तू कुड़िए अगो मेरे नसीबी यारी गुल हबीबी मैं तेरे करीबी एक बारी तक तू कुड़िए अगो मेरे नसीबी घूम के आ लक हिला होश भुला साडे दिल ते छा जा होर किसे तो नहीं रब कोलों तैनू मंगे खुआ जा घूम के आ लक हिला होश भुला साडे दिल ते छा जा होर किसे तो नहीं रब कोलों तैनू मंगना चले अखियां ला के मैनू बुला ले पा ले मेरे नाल यारी गुल हबीबी मैं तेरे करीबी एक बारी तक तू कुड़िए अगो मेरे नसीबी यारी गुल हबीबी मैं तेरे करीबी एक बारी तक तू कुड़िए अगो मेरे नसीबी तू है जग तो सोनी तेरे वर्गी नहीं होनी दिल लुटिया मेरा तेरी सोनी जवानी जरा अख लड़ा के मैनू बुला ले पा ले मेरे नाल यारी गुल हबीबी मैं तेरे करीबी एक बारी तक तू कुड़िए अगो मेरे नसीबी यारी गुल हबीबी मैं तेरे करीबी एक बारी तक तू कुड़िए अगो मेरे नसीबी इससे मेरा ख्याल है कि ये आप लोगों ने भी पहली दफ़ा ऐसी ईद मनाई होगी। यस है ना? बड़ी ज़रा मिजाज के थोड़े से बरक्स डिफरेंट होना चाहिए जी। ऐसे इंशाल्लाह ऐसी ईदें मनाते रहेंगे, खुशियों वाली मुस्कुराती हुई ईदें इंशाल्लाह मनाएंगे। आप किस बात पे हंस रही हैं?
शेयर करें हमारे साथ। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे हमें ऐसी आ रही है कि ऐसी ईद आपने पहले कभी नहीं मनाई ना, इस बात पे हमें ऐसी आई है। इसमें हंसने वाली कौन सी बात थी? नहीं, ये जो है ना आप छुपा रही हैं कोई नहीं और सर, डेली यही बात है और कोई बात नहीं। बात। अच्छा जी सर। नहीं तो हंस तो वो रही हैं, अभी भी हंस रही हैं, उनसे उनको देना माइक ज़रा। चलें जी, आप बताएं आप क्यों हंस रही हैं? मैंने तो कोई ऐसी हंसने वाली बात नहीं की। सर मुस्कुराना तो एक आर्ट है। हाँ सर मुस्कुराने का क्या है, जब दिल चाहे मुस्कुरा लिया जाता है। अच्छा, उनको दे माइक। आपका नाम? मेरा नाम सना है। अच्छा, कैसा लग रहा है आपको आज ये ईद हमारे साथ गुजारते हुए? मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। सबसे पहले आपने हमें यहाँ बुलाया ईद के मौके पे और बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग यही सोच रहे थे कि ईद का मौका है और मतलब कोई ना कोई इंसान को खुशी करने का मौका चाहिए होता है, तो हमारे लिए ये अच्छा मौका है कि हम आपके साथ ईद गुजार रहे हैं और एक अच्छी मेमोरीज इकट्ठी हो रही हैं। तो बस यही सोच के हम लोग खुश हो रहे थे। जी बहुत खूब, बड़ा अच्छा आपने कहा। और वैसे भी जो है ना दिल की बात जो है ना वो कह देनी चाहिए, दिल में रखनी नहीं चाहिए। क्या ख्याल है सर? बिल्कुल कहनी चाहिए। हैं जी, कहनी चाहिए। ठीक है ना? आप मुझे बड़े डाढ़े लगते हैं सर जी, बस डाढ़े। जो बिल्कुल सही बात आपने ऑब्जर्व। आप पुलिस की जो एक डेफिनेशन होती है ना उसको आप बिल्कुल जस्टिफाई कर रहे हैं। मतलब माशाल्लाह एक आपका फिज़ियोग्रामी में आपकी अम्बियांस। मेरी सारी तालीम इसी पुलिस में हुई है, सारी जवानी इसी में कट गई है, 30 साल मेरी नौकरी हो गई है माशाल्लाह। तो बस आपके बच्चे क्या करते हैं? बड़ी बच्ची ने एमफिल किया हुआ है, अभी CSS का इम्तिहान दिया है माशाल्लाह। दूसरी बेटी अभी मास्टर डिग्री के लास्ट सेमेस्टर एंड करने वाली है। अच्छा, पुलिस में कोई नहीं है? नहीं, और बच्चा जो है वो नर्स यूनिवर्सिटी में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में MS कर रहा है। तो आपकी फील्ड क्यों नहीं ज्वाइन की उन्होंने? बस ये सडन लिया है, आपने शौक मना से नहीं नहीं किया? आया। आपने तो नहीं मना किया? नहीं, उनकी खुद की मर्जी थी। जी चले, अच्छी बात, ये अच्छी बात। बाकी मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ आज इस ईद के इस खुशी के लम्हे पे। जी प्लीज़। क्योंकि मेरा तल्लुक मोटरवे पुलिस से है। रोज़ाना हम डेड बॉडीज़ उठाते हैं रोड पे। ईद की खुशी के मौके पे तमाम लोग अपने गाँव को जाते हैं, अपने अपने जहाँ किसी का नेटिव विलेज होते हैं वहाँ जाते हैं, एक शहर से दूसरे। चूँकि इस्लामाबाद ये परदेशियों का शहर है, ज़्यादातर लोग बाहर से इसमें सेटल हुए हैं, तो ईद के इस मौके पे अक्सर लोग यहाँ से सफ़र करते हैं। कोई पेशावर जाता है, कोई एबटाबाद जाता है, कोई लाहौर जाता है, कोई फैसलाबाद जाता है, सरगोदा जाता है। तो मेरी इसमें सबमिशन होगी, गुजारिश होगी कि 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व की हैं हमने ईद के इस खुशी के मौके पे। एक तो वो ओवर स्पीड करते हैं, खुदारा ओवर स्पीड जो है वो तमाम बुराइयों की जड़ है। उसमें कोई किसी का ना कोई बड़ा देखती है ना वो कोई छोटा देखती है, और कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता मेरा ख्याल है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फैमिली साथ होती है, बच्चे होते हैं, सारी ज़िंदगी का एहसास उनकी एक गाड़ी में होता है, और वो सिर्फ जस्ट एक एंजॉय की खातर या कि मैंने अफ्तारी जाके घर में करनी है, क्या फ़र्क पड़ता है। पहले तो चाहिए कि वो कैलकुलेटेड टाइम पे अपना सफ़र का आगाज़ करें कि अगर 3 घंटे की मसाफत है तो उसको आधा घंटा उसमें फालतू शामिल करके चलें। दूसरा जो बड़ी वजह देखी है मोटरवे पे स्पेशली, क्योंकि स्मूथ रोड होती है, बड़ी प्लेन रोड होती है, तो स्पीड का वहाँ पे एहसास भी नहीं होता। बच्चे फैमिली जो होती है वो पहले सो जाती है, और जो ड्राइवर है मोस्टली वो मेल होता है, उसमें बड़े कम लोग होते हैं जिनके साथ ड्राइवर होते हैं। मोस्टली फैमिली का जो सरबराह होता है वो गाड़ी चला रहा होता है, या मैक्सिमम देखा है कि अगर कोई थोड़ा बूढ़ा आदमी है तो उसका बेटा चला रहा होता है, तो वो सो जाते हैं। फैमिली तमाम सो जाने के बाद ड्राइवर कभी जाग नहीं सकता। तो मेरी ये सबमिशन होगी, मेरी गुजारिश होगी कि वो उनकी खुशियाँ, उनकी ईदें उधर ही गर्क हो जाती हैं, क्योंकि हम सब सारे लोग रोड पे होते हैं और देख के दुख भी होता है, वो उधर ही उनकी अक्सर लोगों की डेथ हो जाती है। अच्छा, पिछले दिनों मैं एक वीडियो देख रहा था और उसमें मैं देख रहा था कि ऐसी कोई डिवाइस शायद इजाद हुई है कि जो बिल्कुल ड्राइवर्स को नींद नहीं करने देती। वो हमारे पास अवेलेबल है इधर मेन टोल प्लाजा इस्लामाबाद पे। अच्छा, ये मतलब करामत है? तकरीबन वो चाइना मेड है, 1200 जरा उसके बारे में बताइए कि वो कैसे अपना फंक्शन करते हैं। उसके बारे में काफ़ी एक्सपीरियंस किया है, तजर्बात भी किए हैं। उसका जो फंक्शन है वो इतनी ज़्यादा मुअस्सर तो नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक बेहतर भी है। यहाँ वो इस कान में लगाई जाती है, अगर हल्का सा ऐसे, क्योंकि जो ही बंदे को ऊँग या नींद आ जाती है, हल्का सा वो ऐसे करता है तो वो एक बीप देती है। इतनी कुछ ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि जब नींद आ जाती है तो वो तो आप कहीं से कहीं चले जाएं आपको कुछ नहीं समझ आती।
बहरहाल वो एक चाराकार है, एक जस्ट एक प्रिवेंटिव आप यूज़ कर सकते हैं। अब वो ये भी अवेलेबल है इस्लामाबाद टॉल प्लाजा पे, तकरीबन हमारे स्टॉल जहाँ पे लगे हुए हैं वहाँ पे अवेलेबल है। अब देखें वो कितनी एक अहम बात कर रहे हैं आपकी ज़िंदगी के हवाले से कि आपकी जान सबके लिए बहुत कीमती है। जब आप ड्राइविंग करते हैं तो कोशिश कीजिए कि अस्सलाम वालेकुम। ओ सर जी, सर जी, ओ ये अरबाज खान। हाँ। ओए पहली दफा इनको जिंदा देख रहा हूँ जनाब। सर कानून में आके कैसा महसूस कर रहे हैं आप? कानून में आके जी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा। और पहली दफ़ा मैं कानूनी ईद मना रहा हूँ। माशाल्लाह जी, तालियां होनी चाहिए जी। तो बिल्कुल बिल्कुल जनाब। और अरबाज खान को कहें जनाब कि एक फिल्म में मुझे भी जरा चांस देना जनाब। बस कर रहा है फिल्म में चांस, पुलिस वाले हैं जो तो कम कर नहीं आखने ते फिल्म में काम करते। ओ सर जी पुलिस तू पहले मैनू एक्टिंग दा शौक सी और पुलिस वाला वही कामयाब है जेड़ा एक्टर भी होवे। हर पुलिस वाला एक्टर होता है, हर पुलिस वाला एक्टर होता है। गप ते नहीं, इसी वास्ते ते मुजरम पकड़े जुलदे न। अपना अरबाज साहब ये अपने इतने बड़े बड़े अफसर बैठे हैं इतने असन दे ना, ते कैसा लग रहा है जी इन्हां नाल गपशप करके? पहली दफा इतने अफसरां नाल तुसां गल कीती सी। वैसे तुसीं भी एक फिल्म में एसपी दा रोल कीता है, बड़ा जबरदस्त है। हाँ मैं कीता है, बड़ा अच्छा लग रहा है जी। क्यों नहीं, वो भी इंसान ने और असी ते ईद मना रहे हैं। ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੋ ਐਵੇਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਅਸਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ। ਉਹ ਸਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਦੀ ਮੁxtਲਫ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁxtਲਫ ਹੈ, ਉਹ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕੱਟ ਪੈ ਕੇ ਅਸਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਨੇ KPK ਤੋਂ ਆਏ। ਅੱਛਾ KPK ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਅਬਟਾਬਾਦ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੱਲ ਈਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਾ। मैच हो रहा होता है तो नतीजा भी एक दिन पहले आ जाता है। सर तो वैसे मैंने सारी ज़िंदगी 2 ईदें मनाई है क्योंकि मेरा ताल्लुक KPK से है और पंजाब में भी होता हूँ, तो एक ईद में पहले KPK में मनाता हूँ, फिर पंजाब में आता हूँ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੇ ਮੌਜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਦੋ ਈਦਾਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗੀਆਂ, ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਗੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਲੱਗਣ ਮੇਰੀਆਂ। ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰੇ ਹੀ ਦੋ ਹਨ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਈਦ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ? ਪਸ਼ਤੂ ਜੀ। ਕਿਹਨ ਆਏ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ना छोड़ो, ये तो ऐतकी तो कोई फिल्म नहीं लगी, पैंडेमिक की वजह तो सारे सिनेमे बंद ने। अच्छा आओ वैसे साहब जी तुसी बल्लियां भी मारदे हो। मैं गल कीती वैसे सर जी तो सन इजाजत होए ते अपना सर नाल एक दो गल्लां करके ना ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਰੋ, ਨੇੜੇ नहीं जाना। सर जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर जी क्या हाल है, ठीक हो? ठीक ठाक। सर जी अपना असल कोई तरक्की के बारे सोचो ना जी। बिल्कुल सोच रहे हैं इंशाल्लाह। जी जी बहुत जल्दी थोड़ी तरक्की हो जाए इंशाल्लाह। अच्छा जी बिल्कुल बिल्कुल ਤੁਹਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਤੂਤ ਨੇ। बड़ी तरक्की से ना मैं दी तरक्की थी, तू तरक्क से। हां इसी तरह तरक्क से। अच्छा सर जी ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਐਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਟੈਲੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਕਟਰ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਦੇ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਡਾਂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਬੜਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਦੇਖੋ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਉਸਨੇ ਡਾਂਸ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਖੈਰ है जी। लेकिन एक गल है वीडियो बहुत जल्दी वायरल हो जल्दी है इसकी क्या वजह? सारे पुलिस वाले दी वीडियो वायरल क्यों जल्दी है जी? हमेशा जितनी भी बुरी चीज समझी जाए उसमें जल्दी जड़ा ना वो फॉरवर्ड किया जाना। हालांकि अच्छी बुरी चीज लोग कम आगे फॉरवर्ड करते हैं। हालांकि बुरी तो नहीं ना, ये जज्बात हैं, ये लोगों के जज्बात हैं कि ये वर्दी में क्यों डांस कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। अगर वैसे कोई डांस करे होती कोई वो डिलीट कर देंगे। सही बात। सर मोटरवे पुलिस नु मैं सलूट करसा सर। करो एक बारी मैं पकड़ा ने बगैर वर्दी करो ना, पहले सलूट तो करो। सर ਹੁਣ ਗੱਲ सर एक बारी मैं पकड़ा ने मैं आखे जी वो मैं भी बावर्दी है लेकिन मेरी एक लाइट पीछे जी गड्डी दी लाइटें ही है ना वो बंदे ने आखे गल सुन जुर्माना काट कर छोड़सा लेकिन छोड़ने नहीं है। बड़ी मोहब्बत नाल खुदा दी कसम है उन्होंने मोहब्बत मैं आखे जी ए किनो पैसे उन्हें यकीन करो मैं 500 का जुर्माना किया लेकिन उस तो बाद मैं मोटरवे तो पहले जड़ा निकलने तो पहले लाइटा पिछली तक ना तो कोई गल को फायदा तो होया ना। नहीं अगलियां भी चेक कर लिया करो। लेकिन सर साडी सहूलत वास्ते ओ इंस्पेक्टर साहब बड़ी अच्छी गल की तो आखे देखो ये ਤੁਹਾਡੀ सहूलत वास्ते है। तो ਤੁਹਾਨੂੰ पता है कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਟਰੱਕ ਆਨੇ कितने तेज आने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ पता ही ना हो यार आगे कोई ਗੱਡੀ है तो साथ चढ़ दौड़न ते फिर बिल्कुल सही फरमाया। लेकिन सर मैं मानना जी जितना अखलाक मोटरवे पुलिस के वो असें भी नहीं। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। अच्छा सर जी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ पता अच्छा वो रोटी आ गई है, रोटी आ गई है। खा के आए हैं जी। सर जी मैं ज़हीन बंदा हाँ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਾਨਤ ਤੇ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਸੀ। ਸਰ ਰੋਟੀ ਆ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਉੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਰੋਟੀ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਣੀ ਹੈ ਸਰ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਨ ਨੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ। कैसे न मंगी ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਯਾਰ ਉਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਿਓ। ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ। ਈਦ ਮਨਾਉਣ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਦ ਮਨਾਉਣ ਦਿਓ। सर एक सवाल है कि वो कौन सी क्या है वो जो एक टांग पे खड़ा है, 3 उसकी आंखें हैं, सब उसकी सुनते हैं,
जो ना सुने उसको सजा होती है। ये तू आप ही हो सर। जी सर, आप भी बता सकते हैं। जवाब दुरुस्त है, ट्रैफिक सिग्नल है सर जी। जबरदस्त जबरदस्त। अगला सवाल एक टांग पे खड़ा है, 3 उसकी आंखें हैं, जो ना सुने उसको जुर्माना चालान हो जाता है। इसको कहते हैं ज़हीन आदमी। अच्छा सर जी, एक और सवाल है, ये बताएं कि गोलगप्पे को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एक कड़ा सवाल पूछ छोड़ी। ओ सर जी देखो, ये बड़ा इंटेलिजेंट सवाल है। कल ट्रैफिक ये खवातीन को पता होगा क्योंकि वो गोलगप्पे ज्यादा शौक से खाती है ना, जरा खट्टा जी होता है। आप बताएंगी? जरा दूर होके खली। कैसा लग रहा है जी, आज आपको कोई सवाल कर रहा है? वैसे अमूमन तो आप लोग ही सवाल करते हैं। सारे सवाल सीख। हाँ जी, गोलगप्पे को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सर हुन सारी गल गोलगप्पे गोलगप्पे ही आखने हैं, और की आखना है? आप कहेंगी हार गई हूं तो फिर मैं आपको जवाब भी दूंगा। है सर जी? हार मान के नो खैर कदे भैणा भरावां कोल हार मान जिंदगी। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਬਣ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਆ ਨਾ। नहीं इधर तो ऐसी भरा खड़ते हैं ना। हाँ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਭਰਾ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੈਂ ਇੰਜ ਦਾ ਪਾਇਆ ਜਿੰਦੇ ਚ हार ਮੈਂ। ते मान के ना पावे तुसी असने भरा हो। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਾਰ ਮੰਨ ਗਈ। जिंदाबाद। गोलगप्पे ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਟਰ ਬੋਲ। है सर जी? क्लैप होनी चाहिए ना फिर टका के। सर जी ज़हानत है, ज़हानत है। ਚਲੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਗਏ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਹਾਨਤ ਨੂੰ। जिंदाबाद। हाँ जी। अच्छा कदे ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇ, अच्छा ਉਹ ਕੋਈ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਬਣ ਗਈ ਹੋਵੇ? अच्छा उस च कीड़ा निकल आया हुआ आटे वाले तो केस कर दे। यार ताड़ा हर सवाल खान पीन दे मुतल्लक क्यों है? कोई और क्वेश्चन नहीं है ताड़े ज़हन दे विच? असल में सर ईद है ना, ते यकीन करो 24 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं, कुछ भी नहीं खाता। कोई गल नहीं, कोई वो गल ਅਸੀਂ महसूस कर रहे हैं बस। SOPs ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਤੇ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ नहीं। ऐसा कोई हाँ जी सर। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी मेहरबानी जनाब। सर जी गल सुनो, इधर आओ। हाँ। सवाल बहुत हो गए ने, ठीक है, ते असि ड्यूटी भी करनी है, ते अरबाज खान साहब इसी काम आए हुए ने जड़ा असी पकड़ लेता है। माफी चाहते हैं सर जी, ये ਤੁਹਾਡਾ माइक है। जिंदाबाद जी, दोवां हत्थां नाल सलूट है जनाब, जिंदाबाद। सर जी तुसां भी सलूट, सर जी तुसां भी सलूट, भैणो तुसां भी सलूट। थैंक यू वेरी मच। एक बार फिर इनके लिए तालियां होनी चाहिए। दिलदार खान और शब्बीर सवाती, ये हमारे बड़े ही प्यारे फनकार हैं और जिन्होंने आके हमारी इस ईद को मज़ीद दुबाला कर दिया, इसकी खुशी को। नाज़रीन, प्रोग्राम ईद के रंग मुहाफ़िज़ों के संग जारी और सारी है। हाजिर होते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं ईद के रंग मुहाफ़िज़ों के संग इस खूबसूरत प्रोग्राम में, जहाँ पर हमारे साथ हमारे मुहाफ़िज़ बैठे हुए हैं और हम ईद की खुशियों को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है। फ़र्स्ट टाइम मेरा भी ये इत्तेफाक हुआ है कि मेरी इनके साथ इतनी अच्छी इंट्रैक्शन हुई है, इतने अच्छे एक एम्बियंस में, एक माहौल में बड़ी गुफ्तगू हुई, बड़ी इन्फॉर्मेटिव, इंफोटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन भी थी, एंटरटेनमेंट भी थी। और इस तमाम प्रोग्राम का जो सेहरा है वो K2 TV की एडमिनिस्ट्रेशन को जाता है कि जिन्होंने एज अ जेस्चर ऑफ पीस पहली मरतबा ऐसा एक प्रोग्राम लेकर आए कि जिसमें हम इनकी भी तर्जुमानी कर सकें, इनकी दिल की भी बात सुन सकें, हमारे दिल की क्या बात है वो इन तक पहुंचा सके, आपके साथ इनका डायरेक्ट एक इंटरेक्शन हो जाए, तो बड़ा अच्छा लगा मुझे तो। और अब चूँकि प्रोग्राम का इख्तिताम वो हुआ चाहता है, तो मैं आप सबका बहुत मशकूर हूँ, आप लोग यहाँ पर आए और बड़ा अच्छा लगा मुझे आपसे इंटरेक्ट करके, बात करके, और आपका ये पहलू देखकर भी कि आप भी वाकई एक कलरफुल लाइफ गुजारना चाहते हैं और आपकी लाइफ में भी वो फ्लेवर है। और हमारे जो यहाँ पर ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, आप सबका भी बहुत शुक्रिया जी, आप लोग आए, कीमती वक्त में से वक्त निकाला, हमारे साथ आप लोगों ने ये ईद गुजारी। और ये छोटा सा एक नज़राना है जी K2 TV की तरफ से, फूलों का एक गुलदस्ता है जो आपके साथ जाएगा। और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि जी दोबारा फिर कभी ऐसा कोई सेगमेंट हो और इनके साथ दोबारा फिर इस तरह की नशिस्त हो सके तो बहुत अच्छा लगेगा। एक मरतबा फिर आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जी, और अल्लाह करे कि आप ऐसी हज़ारों लाखों ईदें मनाना नसीब करें अल्लाह ताला आपको, खुशियों भरी ईद। और अल्लाह करे कि ये जो वबा इस दुनिया में फैल चुकी है इससे हमारी जान छूटे और ये जो अर्ज़ ज़मीन है ये दोबारा उसी तरह से खिल उठे, मुस्कुराहटें जो आपकी चेहरों पर आ सकें,
यही दुआ के साथ मैं अपने इस प्रोग्राम को अख्ताम करता हूँ। लेकिन प्रोग्राम का अख्ताम हम करेंगे एक खूबसूरत परफॉर्मेंस के साथ। हमारी बड़ी ही अच्छी आर्टिस्ट हैं आसमा राजपूत।